प्लान कर लिया, एग्जीक्यूशंस में लग गए, लेकिन ध्यान रखिएगा चेकिंग हम भूल गए। जीवन में देखो 3 चीज़ों के बीच में बैलेंस रखो, प्लान प्लस एग्जीक्यूशन प्लस चेकिंग, यानी टेस्टिंग या चेकिंग कहते हैं। 3 चीज़ों का देखो बैलेंस है जिंदगी, प्लान बनाना, एग्जीक्यूट करना और टेस्ट करना कि तुम सक्सेस हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। ठीक है, और अब तो आप लोग इस उम्र में आ चुके हैं जहाँ पे आपको ये 3 चीज़ें तो करनी है, बिकॉज अब आप ही हो सोलो अपने लाइफ के। बर्बाद हुए तो आप ही हो, आबाद हो गए तो आप हो। माता पिता अब आपका वो रोल आप प्ले नहीं करेंगे जो अभी तक रोल प्ले किए थे, कि तुम साइकिल चला रहे हो, पीछे साइकिल पकड़ के खड़े हैं, वो छोड़ दी उन्होंने साइकिल। अब तुम जानो, सही साइकिल चलाए तो निकल गए, गलत चला तो पता चला रोड पे जा गिरे, एक्सीडेंट हाथ में तोड़वा लिए, और कुछ कोई नहीं कर सकता। अब तुम्हारी पूरी ड्राइविंग तुम्हारे हाथ में आ चुकी है, आ रही है ना? लगता है कि आपकी ड्राइविंग आ गई, ठीक है, डिसीजंस तो अब आप ले रहे हो ना। माता पिता हो सकता है कि अभी भी अपने खर्चे कुछ उठा रहे हैं, क्योंकि अभी आप लोग फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है, लेकिन खर्च उठाने के अलावा माता पिता ने अब आपको एक लाइन पकड़ा दी, आप उसकी तैयारी कर रहे हो, आने वाले समय की पूरी चेकिंग, आने वाले समय के हिसाब से खुद को सेट करने में लगे हो। माता पिता पैसा भी दे रहे जब तक आप थोड़ा फाइनेंशियल स्टेबल नहीं हो रहे, लेकिन बाकी जगह इतना ज़्यादा भी रोक टोक नहीं है, करो अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, एक टेस्टिंग और चेकिंग तो माता पिता भी कर रहे हैं। ये ध्यान रखना, हम कई बार सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं तो माता पिता की नज़र नहीं है, नज़र है तभी टॉन्टिंग भी हो जाती है, नज़र है कभी तभी कई बार आपको घर में मम्मी या पापा बहुत तेज सुना भी देते कि कितने साल तैयारी तो करो, क्या कर रहे हो, अरे तुम्हारा बिजनेस चल नहीं रहा, अरे यार तुम्हारी तरक्की नहीं हो रही, प्रमोशन नहीं हो रहा, वही जो वही बैठे हो। तो देखो टेस्टिंग तो माता पिता करते ही रहेंगे, दुनिया करती रहेगी, पर उससे हटके हमें अपने टेस्टिंग पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले मोमेंटम बिल्डिंग में चेकिंग आप क्या करें, सुबह उठते साथ अगर आपको एनर्जी लेवल लोअर लग रहा है तो ध्यान रखिएगा मोमेंटम बिल्डिंग फेल हो रहा है आपका। सबसे पहले टेस्टिंग, सुबह उठते साथ आपके शरीर में क्या ऊर्जा लगती है, काम करने की इच्छा होती है कि लगता है वापस घुस जाओ, उठे बोलेगा अरे यार अभी तो 7 बजे है, और फिर 12 बजे तक सो रहे हो। अगर आपकी सुबह सुबह एनर्जी लेवल लो है तो मोमेंटम तो फेल हो गया। फिर काहे की खुशी, आपको ही ध्यान रखना। सबसे पहली चेकिंग क्या है, उठते साथ अगर आपके अंदर कोई उत्साह नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है, फिर वो मनुष्यत वाली बातें सोच के घुस रहे हो, इट मीन्स मोमेंटम आपकी नहीं बन रही है, फेल हो चुकी है। और देखो ऐसे मोमेंटम वाले, कृपया किसी को सपना ना देखा कि एक दिन सर मैं कलेक्टर बनूंगा, मस्त सपना देखा, बहुत दिल टूटता माँ बाप का। कई लोग क्या होता है, मालूम है कि तुम बहुत सबसे बड़े वाले हो, लेकिन मम्मी पापा कहते हैं एक दिन मैं कलेक्टर बनूंगा, अरे कहाँ से बनोगे, यहाँ पे सुबह उठ कर तो घुस जा रहे हो। एनर्जी लेवल लो है, मोमेंटम फेल हो चुका है, आप पहले एनर्जी लेवल पे काम करो। दूसरा क्या है, अगर थॉट प्रोसेस आपको आपके काबू से बाहर हो चुका है, थॉट प्रोसेस मिसगाइड आपको लगातार कर रहे हैं, आपका थॉट प्रोसेस दिमाग में खिंची चलती रहती है ना, वो आपके काबू से बाहर चल रहा है, तो आपका मोमेंटम फेल हो चुका है। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, थॉट प्रोसेस फेल हो गया तो मोमेंटम फेल। जिनने ध्यान रखना दुनिया में कुछ उखाड़ लिया है, जबलपुर की लैंग्वेज में हम कह रहे हैं, उनने ध्यान रखना सबसे पहले खोपड़ी में चलने वाली सारी चीज़ों को कंट्रोल भी किया हुआ है। तुम्हारे दिमाग में अगर बहुत से खिचड़ी चल रही है ना, और तुम खुद उस खिचड़ी के अंतर्गत चल रहे हो, तुम्हारा मोमेंटम फेल है, तुमसे कुछ होना नहीं है। बेहतर है कोई अगर आप बड़ा निर्णय लेने जा रहे हो, जैसे बैंक से लोन ले रहे हो अपना बिजनेस सेट करने के लिए, थॉट प्रोसेस तुम्हारा मिसगाइडेड है, मत लो लोन, डुबा दोगे तुम लोन, जबरदस्ती बैंक तुम्हारे पास कर्जा लेगी फिर जान लेकर। आप में से जितने लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, मैं सरकारी नौकरी की तैयारी वालों को हमेशा बताता हूँ, अगर तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है और एनर्जी लेवल लो है, मत करो माँ बाप का पैसा बर्बाद, क्योंकि इस लाइन में एनर्जी लेवल और थॉट प्रोसेस का काम होता है। आपका दिमाग चलता नहीं, शरीर में शक्ति है नहीं, और दोस्ती चारी छूटती नहीं, तो काहे जबरदस्ती का 4-5 साल बैठकर लाइब्रेरी में कुर्सियाँ तोड़ रहे हो, छोड़ दो। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आपको करना है तो पहले आपको इन सब चीज़ों से दूर हटना पड़ेगा। तो एनर्जी लेवल लो, थॉट प्रोसेस मिसगाइड है, तो सरकारी नौकरी तैयारी मत करो, बिजनेस मत करो, घर में आराम से बैठ जाओ, नौकरी की कोई प्राइवेट कंपनी में मत जाओ, कहीं मत जाओ, घर में आराम से बैठो, इंतजार करो जब ये सब चीज़ें आपकी ठीक हो। थर्ड चीज़ क्या, अगर आप लो कैडर फ्रेंड्स के साथ अभी घूम रहे हैं तो आप ध्यान रखना मोमेंटम फेल हो चुका है आपका, ठीक है। हमारे यहाँ पे इसको मोमेंटम फेल नहीं माना जाता,
आप अपने से लो कैडर के दो लोगों से दोस्ती करते हो, उनके साथ घूमते रहते हो, समय बर्बाद करते रहते हो और धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हो। अगर तुम लो कैडर फ्रेंड के साथ घूम रहे हो, मोमेंटम तुम्हारा फेल हो चुका है, भाई मैं ध्यान रखिएगा, फिर मत करो कोई तैयारी। अपने हिसाब से मैं कहता हूँ एक दोस्त रखो, ढंग का रखो, या फिर नहीं रखो ना। आपके सामने मैं जो बैठा, मेरा कोई दोस्त नहीं, मैं एकदम अकेला रहता हूँ, अलोन एकदम लाइफ जीता हूँ मैं, एकदम अलोन लाइफ है मेरा। तो कोई मर तो नहीं गया। 10 से 12 घंटे विस्तार में पढ़ाना और बाकी सारे काम मैं करता, मैं कर रहा हूँ, मैनेजमेंट देख रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। कारण क्या है भाई, लो कैडर फ्रेंड मेरे बहुत ज़्यादा है, मैंने छोड़ दिए। अगर मुझे आगे बढ़ना तो उनको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो वो मुझे कहीं ना कहीं ख़त्म कर देंगे। चौथा, अगर फेलियर रेट तुम्हारा बहुत ज़्यादा है, देखो इस रेट को थोड़ा चेक करो भाई। अगर तुम्हारा फेलियर रेट बहुत ज़्यादा तेज चल रहा है, फेलियर रेट का मतलब क्या, तुम 10 एग्जाम देते हो, 10 के 10 में फेल हो रहे हो लगातार, और ये चीज़ तुम्हारा एक बार नहीं चलते ही जा रहा है। इट मीन्स ध्यान रखना कहीं ना कहीं तुम्हारा मोमेंटम फेल हो रहा है तुम्हारा। इतना ज़्यादा फेल हुए ना कोई ना, तो 10 एग्जाम थी, 10 में निकल गए, फेल हो गए, एक तो निकालो, ठीक है। और ये लगातार तुम्हारा चलता ही जा रहा है, वो भी नहीं कि 1-2 नंबर से फेल हो रहा है, बहुत लंबा मार्जिन से फेल हो रहा है। तो आप समझ लीजिए कि आपका फेलियर रेट बहुत तेज है, तो मोमेंटम कहीं ना कहीं आपका बिगड़ा हुआ है। आप देखिए, सोचिए क्या करना है मुझे, क्योंकि आप 10 बार फेल हो रहे हो, तो वह 10 बार आपसे फेल नहीं होता, आपके घर वाले भी 10 बार फेल हो रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, जिस दिन 10 बार घर वालों ने गर्दन पकड़ी आपकी, बोलेगा अब इधर आओ, ये पान की दुकान खोल दी है, यहाँ चुपचाप बैठो, कुछ कर सकते हो। हमारे मोदी जी तो हमारे पिताजी है ना, हमारे प्रधानमंत्री हमारे पिताजी ये ध्यान रखना, जिस दिन गर्दन पकड़ी तो लड़कियों की शादी और लड़कों की पान की दुकान जल्दी नसीब हो जाती है, या साइकिल की दुकान, पंचर की दुकान खोल के लड़कों को बैठा दिया, तुमसे ना हो पाएगा। बाप ने कहा बैठो उधर, और लड़कियों को कहा चलो शादी कर लो। फेलियर रेट ध्यान रखना, तुम्हारा फेलियर रेट अगर बहुत आगे बढ़ रहा है तो ध्यान रखना मोमेंटम फेल हो चुका है। घर वाले सिर्फ गर्दन पकड़ने को तैयार रहते हैं। आप खुद जानते इस चीज़ को कि एक बार अगर आप फेल होते हो तो आप एक नहीं 2 बार फेल होते हो। कैसे? एक बार अपनी नज़र में, एक बार घर वालों की नज़र में, इंटू 2 कर दो ना, यानी हर फेलियर में 2 बार फेल हो गए। 8-10 मौके के बाद घर वाले कहते तुमसे ना हो पाएगा। और इस दौरान अगर तुम्हारे कोई चाचा के लड़के आगे बढ़ गए, मामा के लड़कों ने बहुत अच्छी नौकरी पा ली, तो फिर देखो क्या मज़ा आती है। या तुम्हारे सगे भाई बहन आगे निकल गए, फिर तो गजब के मजा। उसके बाद तो तुम्हारा पान का दुकान पक्का, फिर अब तो तुम पान का दुकान भी नहीं देंगे तुम्हें। आपने कहा भाग जाओ वैसे, वो भी नहीं दे रहा तुम्हें। 5वां और अंतिम पॉइंट आपको मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, अगर आपका माइंड डिस्टर्ब इस समय चल रहा है, माइंड डिस्टर्ब का मतलब यहाँ पे मैं पागल की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपका माइंड किसी चीज़ पर काम नहीं, फोकस नहीं कर पा रहा, नो फोकस, तो मोमेंटम आपका चला गया है। माइंड फोकस ही नहीं कर रहा, आप पढ़ने बैठते हो, आप खुद क्रॉस टेस्ट करिएगा, सरकारी की तैयारी कर रहे हो, किताब खोल के सो जा रहे हो, यानी आपका नहीं है ना इंटरेस्ट, छोड़ दो ना भाई। भाई जिसको करना होता है वो बंदा किसी भी हालत में कर चुका होता है। तुम आईटी कंपनी की तैयारी कर रहे हो, नहीं है इंटरेस्ट, किताब खोल के सो जा रहे हो, कुछ नहीं होना तुमसे। बिजनेस चालू करने की बात आती है, बिजनेस चालू करने के नाम पे लेटे हो, तुमसे नहीं होने वाला। अगर फोकस आपके पास नहीं है तो मोमेंटम आपका फेल हो चुका है। और आपको ध्यान रखना कि ये सब चीज़ें आप थोड़ा चेक करिए अपने अंदर। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात, और उसके बाद फिर हमारा टॉपिक बदल जाएगा। हाँ, तुम्हारा सेल्फ बिलीव अगर गड़बड़ा चुका है, सेल्फ बिलीव कि कोई कैरियर नहीं है, ये हमारे शहर में बहुत ज़्यादा है। बच्चे कहते हैं आईटी में कैरियर नहीं है, मैनेजमेंट में कैरियर नहीं है, इंजीनियरिंग में कैरियर नहीं है। ये सबसे बड़ा हमारे शहर के फेल होने का कारण क्या, हमने बिलीव बना लिया है कैरियर है नहीं, कहीं पे कहीं कैरियर नहीं है, सब बकवास। एट एट ऑल अगर कहीं गवर्नमेंट में हो जा रही तो ठीक है, नहीं तो ख़त्म हो गया, कोई कैरियर है ही नहीं। हमारे जबलपुर की सबसे माइनस पॉइंट है ये। आपको बताइए, आपके मन में भी तो जिस भी सेक्टर से पढ़ाई कर रहे हो, पहली मन में एक बात रहेगी कि सेक्टर में कैरियर नहीं है। बीकॉम करने वाले से हम लोग पूछते भाई कॉमर्स में कैरियर है, कहते सर कॉमर्स में कोई कैरियर नहीं है सर, साइंस पढ़ लेते तो। साइंस वाला कहते कॉमर्स पढ़ लेते तो, आर्ट्स वाला कहते कि ये कर लेते। सब एक दूसरे की तरफ देखते रहते, अरे कैरियर क्यों नहीं है भाई। देश को चलाने के लिए अगर हमें अकाउंटेंट चाहिए तो साइंटिस्ट भी चाहिए, हमें इंजीनियर्स भी चाहिए, आर्ट्स वाले भी चाहिए, हर इंसान चाहिए। करियर है भाई, और इंडिया इसमें 5th इकोनॉमी है तो करियर तो है ना।
लेकिन अगर आपके मन में ये बात आ गई है कैरियर नहीं है, तो पहले आप इसका उपचार कर दोगे, क्योंकि जिसने मान लिया कि कैरियर नहीं, उससे फिर कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कोई कर सकता। तुमने मान लिया ना साइंस में कैरियर नहीं है, तुम्हारे पिताजी तुम्हें पीएचडी भी करा ले, तुम फेल ही रहोगे। पापा ने कर्जा लेकर कैसे एफडीआई तोड़कर सब कुछ करके पीएचडी करा कर डॉक्टरेट करा दे, डॉक्टरेट इन साइंस, बोले उसका कैरियर ही नहीं है, तो एक ही रट्टा लेके बैठो कैरियर नहीं है। मैं तो हर कॉलेज में भी जाता था, ये बच्चों को कहता भाई साहब कैरियर सब जगह है, कभी निकलो तो बाहर, क्यों नहीं है कैरियर भाई, हमें समझ में नहीं आया आज तक। जूता चप्पल सिलने में कैरियर है? आप कहेंगे नहीं है। मोची अपने घड़ी परिवार तुम भी चला ही लेता, कैरियर तो वहाँ भी है, कैरियर हर जगह। वो मोची बैठता है खुले आसमान में, आपने कभी उसके सेंटर दुकान नहीं देखा होगा कि बहुत बड़ी दुकान लेकर 15-20 हज़ार किराया देकर जूता सिलना बैठता है, रास्ते में बैठते एक जगह। उससे पूछिएगा कैरियर नहीं है क्या, वो अपने रोजी को कभी नहीं बोलेगा कैरियर नहीं, बोलेगा इससे मैंने अपने बच्चों को पढ़ा के इंजीनियर बना दिया, आप चुपचाप निकाला, बोले इंजीनियर बना दिया इसने जूता सिल कर। अरे कैरियर सब जगह, शिद्दत से काम किया, बच्चे आए, शादी हुई, बच्चे आए, बच्चे डॉक्टर इंजीनियर मार्केट निकल गए कई बार, और पिताजी जूते सिल रहे बैठकर। कैरियर सब जगह है, तुमने अगर मान लिया कैरियर नहीं तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आगे आने वाले समय में शादी करने की इच्छा कर रहे हो ना, सबसे पहले अपने फेथ अपने कैरियर पे पहले लाओ, क्योंकि बहू के सामने नहीं बोल सकते पत्नी के सामने कैरियर नहीं है इसमें, पत्नी कहेगी इसमें शादी क्या करके जा रहे हैं, क्योंकि तब तक तुम्हें फेथ जब होगा कि हाँ मेरे कैरियर पे, जब तक तुम्हें, जब एज मेल की मैं बात करूँ, अगर किसी मर्द को अपने कैरियर पे ही वो नहीं है कि इसमें एक कैरियर है, तो क्या अपने बच्चे और बीवी को पाल पाएगा? सबसे अंदर अपने ऊपर काबिलियत लाओगे तभी तुमको पाल पाओगे। तुम्हें अगर नेगेटिव हो तो क्या कर लोगे? तो मेल्स के लिए एक पॉइंट है, मेल तो बहुत ज़्यादा और गाते हैं, लड़कियों से ज़्यादा तो लड़के गाते हैं सर कैरियर यहाँ नहीं है वहाँ नहीं है, तो उसको ला का रहे हो, उसको वही छोड़ दो, उसको करियर है ही नहीं ना, तो तुमसे करियर नहीं तो क्या करने ला रहे हो उसको? सबसे ज़्यादा लड़कों को समझाना मुश्किल, लड़के तो भी समझ जाते हैं, लड़के नहीं समझ, लड़के तो सब कहीं करियर ही नहीं है, सब पूरी बेरोजगारी है। अच्छा तो शादी नहीं करना बेटा, तुम ढूंढ रही हो, पहले ही कह दे रहा, अगर करियर नहीं है तो वो बच्चा कहेगा बेरोजगार बाप के क्या घर पैदा हो गया, करियर नहीं है ना। और मोदी जी तो हमारे ढूंढ के जो पूरे इंडिया को कहीं ना कहीं प्रोग्रेस में बहुत अच्छा ले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं मौके दिखा रहे हैं मोदी जी, लेकिन हमें करियर ही नहीं करना नहीं है। तो इस चीज़ से सेल्फ बिलीफ से तुम हटाओ, नो कैरियर वाले कॉन्सेप्ट तुम अलग कर दो, कैरियर सब जगह है। तो ये 6 पॉइंट आप चेक करिएगा, चेक पॉइंट्स मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए अब हम लोग ऑफ करिएगा।